हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज आपका 4 अगस्त है और 4 अगस्त का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनसे संबंधित दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जिनका पेपर हो गया है दोस्तों वो अपना आंसर मिला लीजिएगा, और जिनका नहीं हुआ दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगले शिफ्ट में आपको यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरू हुआ था। दोस्तों अगर जो आपके ऑप्शन में राज्य दिए होंगे दोस्तों आपका राज्य में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और नहीं तो दोस्तों आपका शहर में दिया होगा दोस्तों आपका शहर में मेरठ शहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, और जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर ने लाया था। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लॉर्ड लिटन ने लाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, कब लाया था दोस्तों 1878 में। ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पहली जनगणना दोस्तों लॉर्ड रिपन द्वारा ही की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों कथक नृत्य आपका हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। पहला आपका है हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ है, और दूसरा आपका है कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो भी नृत्य आपका दक्षिण से संबंधित रखता है दोस्तों वो आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है, और जो आपका उत्तर से संबंधित रखता है जो आपका नृत्य वो आपका हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, 2000 ईस्वी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अन्य प्रमुख बांसुरी वादक दोस्तों कौन कौन से दोस्तों एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि, ये दोस्तों सभी आपके बांसुरी वादक हैं। ठीक है, वहीं आपका सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई वादक हुसैन अहमद खान, सरोद वादक आपके अमजद अली खान। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों मैं इससे बता रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्तों इन्हें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों टूसू पर्व आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। टूसू फसल एक उत्सव है। ठीक है, टूसू एक फसल उत्सव है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सर्दियों के दौरान पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है। उत्तर रामचरित किसकी रचना है। दोस्तों क्वेश्चन आपका यही है। तो दोस्तों उत्तर रामचरितम की रचना भावभूति की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भावभूति हो जाएगा। भावभूति की दोस्तों अन्य रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तैराकी में रिंग का चौड़ाई कितना होता है। तो दोस्तों तैराकी कुंड जिन्हें इंग्लिश में स्विमिंग पूल भी कहते हैं, इसकी लंबाई 50 मीटर तथा कम से कम 21 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसमें जल की गहराई 1.8 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, तैराकी से संबंधित दोस्तों शब्द कौन कौन से दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक आपका तैराकी से ही संबंधित है। फ्री स्टाइल तैराकी से संबंधित है। ब्रेक स्ट्रोक आपका इसी से संबंधित है।
और ब्रेस्ट स्ट्रोक आपका तैराकी से ही संबंधित है। तो दोस्तों इसे अभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य आपका पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जिसने पर्यावरण लेखक परीक्षण शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया है। देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है ये आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अर्धचालक नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका गुजरात बन गया है, ठीक है। गुजरात में एक समर्पित सेमीकंडक्टर या मी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक अग्रणी मील का पत्थर हासिल किया है, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का पूरक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर फाइनल में पहुंचा था। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत आपका ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपका फाइनल में पहले ही पहुंच चुका था, ठीक है। लेकिन एक मैच बाकी था जो कि भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को खेलना था। उसमें दोस्तों भारत को जीतना अनिवार्य था, अन्यथा वो फाइनल में नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। तो वही उसी मैच में दोस्तों आपका भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और फाइनल आपका भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था फाइनल, ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है जो 1 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या गलत है। दोस्तों आपके ऑप्शन में आपको दिए गए थे विकल्प है, जो कि उन्हीं में से आपको बताना था कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या गलत है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता क्या मतलब क्या होता है, उसे डिटेल्स में समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सही करके आए होंगे, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान है, हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। दोस्तों पहला आपका है अनुच्छेद 25। यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अगला आपका है अनुच्छेद 26। यह धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अगला आपका है अनुच्छेद 27। यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है, ठीक है। अगला आपका है अनुच्छेद 28। यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अटल सुरंग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अटल सुरंग से संबंधित दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और लगभग 9.02 किलोमीटर लंबा है, जो मनाली के पास सोलंग घाटी की लाहौल और स्पीति जिले में सिसु से जोड़ता है। किससे दोस्तों? सिसु से जोड़ता है। इसका उद्घाटन दोस्तों पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ था? कुछ 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। किसने किया था? तो दोस्तों हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2022 विनर कौन है? तो दोस्तों वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 आपका विनर दिव्या देशमुख है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिव्या देशमुख हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% ये रियल क्वेश्चन है दोस्तों, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह का डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।